नमस्कार दोस्तों, मैं इन्वेस्टर एजुकेशन सीरीज पार्ट 2 लेकर आपके सामने आ गया हूं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि 5 एपिसोड की सीरीज है। पहला आप देख चुके हैं और दूसरी सीरीज में लेकर आ गया हूं। इस सीरीज में भी मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने वाला हूं। मकसद जैसा हमने पहली बार ही बताया था आपको कि आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको सिखाना है, जिससे कि आप गलतियां कम से कम करें। गलती तो होती है, लेकिन जितनी कम गलती आप करेंगे उतना आपका फायदा है। तो ये आप जरूर सीखिएगा। और पार्ट 2 हम आज लेके आए हैं। इसमें हम आपको आज ये सिखाने वाले हैं कि इन्वेस्टिंग में, इस पूरी इन्वेस्टिंग की जो जर्नी आप करने वाले हैं उसमें आपका अनुशासन का महत्व क्या है, यानी निवेश में अनुशासन क्या है। डिसिप्लिन, लाइफ के हर मोड़ पर आपको डिसिप्लिन का फायदा मिलता है। अगर आपकी लाइफ बहुत डिसिप्लिन्ड है तो आप निश्चित तौर पे मानिए कि आपको फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली फायदा होता है। वही चीज इन्वेस्टिंग में भी है। मैं कई बार कई शोज में ये बात बोल चुका हूं कि शेयर मार्केट हमारी आपकी लाइफ जर्नी से बिल्कुल अलग नहीं है। आप अपनी लाइफ को जितना जैसे बेटर बनाते हैं वैसे ही आप शेयर मार्केट को भी ट्रीट करिए। क्लीन खाना, हाइजीन खाना, अच्छा खाना, साफ सुथरा रहना, क्लीनलीनेस को ध्यान रखना, डिसिप्लिन में रहना, ये सब अपनी आप पर्सनल लाइफ में करते हैं। एग्जैक्टली यही चीज आपको अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में भी करनी चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है पार्ट 2, निवेश में अनुशासन का महत्व। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि निवेश में जो अनुशासन का महत्व है उसमें क्या करें। डूज एंड डोंट्स बेसिकली, कि डिसिप्लिन में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले क्या करें, तो अपने निवेश पर भरोसा करें और टिके रहें। देखिए, हमेशा ये मार्केट में कहा जाता है कि लंबे समय तक मार्केट में रुकिए, देर तक उसको निवेशित रहिए, सब कुछ कहा जाता है आपको, लेकिन आप उसको समझते नहीं है। अगर आपको इसको एक डिसिप्लिन के तौर पर मैं समझाऊं कि जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उस पर भरोसा करिए। आप कोई चीज खरीदते हैं तो भरोसे के साथ खरीदते हैं ना। तो जब आप पैसा लगा रहे हैं कहीं पे, चाहे शेयर में लगाइए, चाहे एफडी में लगाइए, चाहे जमीन में लगाइए, चाहे चाहे जहां लगाइए, आपको उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उसमें टिके रहिए। आज लगाया, कल मन बदल गया, परसों फिर लगाया, फिर मन बदल गया। ये जो चंचल मन होता है ना, ये आपको इन्वेस्टिंग जर्नी में बहुत दिक्कत देगा, नुकसान करेगा। तो अपने निवेश पे भरोसा करिए और उस पर टिके रहिए। मैं हमेशा इस बात का समर्थक रहा हूं कि बहुत नथिंग इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म। जो आदमी, बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं 15 साल, 20 साल, 25 साल, वो थेरेटिकली है। प्रैक्टिकली क्या होता है कि वो आपको मैं अगली जर्नी में आगे बताऊंगा कि आपको आगे कैसे करना है। लेकिन अभी जो आपको मूल मंत्र समझ रहा हूं, आप अपने दिमाग को बिल्कुल ब्लैंक करिए और जो मैं कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिए कि निवेश पर भरोसा करिए और टिके रहिए। दूसरा पॉइंट क्या आता है, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि भरोसा करिए और टिके रहिए। निवेश करने से पहले रिसर्च करिए, बाद में नहीं। आमतौर पे ज्यादातर गलती लोग ये करते हैं कि वो कोई शेयर खरीद लेते हैं, किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया, कोई जमीन खरीद ली, कोई फ्लैट खरीद लिया, कोई एफडी कर दी, कोई बॉन्ड में लगा दिया। पढ़ते नहीं है, जानकारी नहीं करते हैं, उसके बारे में पता नहीं करते हैं, किसी से सलाह नहीं लेते हैं, उनको बस लगा देना है पैसा। तो जब आप ऐसा करते हैं तब बाद में आप पछताते हैं। कैसे पछताते हैं? आपने कोई शेयर के बारे में सुना, किसी ने आपको बताया कि अरे ये शेयर बहुत बढ़िया है, और नैरेटिव बिल्ड कर दिया कि ऐसा होने वाला है। आप समझ लो कि 15% सीएजीआर से ग्रो करेगा, 30 साल में इतना पैसा हो जाएगा ना, कि एक मुर्गी से 10 मुर्गी, 10 मुर्गी से 1000 मुर्गी वाली कहानी शुरू हो जाती है। तो आप चुपके से निवेश कर देते हैं और आपको ऐसा लगता है कि किसी को पता ना चले, सिर्फ मैं निवेश कर लूं, बाद में बताऊंगा सबको। आपने कर दिया। तीसरे दिन आपको पता लगा, किसी ने बताया, अरे यार उस कंपनी में तो थोड़ा प्रॉब्लम है, उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, उसकी बैलेंस शीट में गड़बड़ है, या जो आपने जमीन खरीदी वहां से तो हाईवे जो निकलने के चक्कर में आपकी तो निकल ही नहीं रहा है, कैंसिल हो गया है। अब आप पछताने लगे, नहीं यार गलती हो गई, फंस गए यार, अब मुश्किल है यार, कैसे करें अब। ये जो बाद में आपकी पछताने की आदत हो जाती है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप निवेश करने से पहले रिसर्च नहीं करते हैं, पता नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, जानकारी नहीं लेते हैं, किसी से पूछते नहीं हैं।
ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में जो सिर्फ आपको पता हो। ये गलतफहमी होती है कि ये सिर्फ मेरे को पता है, इसलिए मैं इसमें निवेश कर लूँ, पब्लिक को क्यों बताऊँ? चुपके से पहले सुमड़ी में पैसा लगा दें, बाद में बताएँगे सबको। वहीं गलती होती है और लोग आपको फँसा देते हैं। तो इसीलिए पहला पॉइंट है कि अपने निवेश पे भरोसा करें और टिके रहें। निवेश करने से पहले रिसर्च करें। इसीलिए भरोसा होगा ना जब आप रिसर्च करेंगे। जब आप किसी चीज़ को अच्छी तरह से पता कर लेंगे, उसकी उसकी बिज़नेस को समझ लेंगे, उसके प्रमोटर को समझ लेंगे, 2-4 वीडियो देख लेंगे, उसकी वेबसाइट पे जाके उसके काम-धंधे को पढ़ लेंगे, किसी से बात करेंगे उसके बारे में। जब पुख्ता हो जाए, तब निवेश करिए। रिसर्च बाद में करने का कोई फ़ायदा नहीं, अब तो आप फँस गए, नुकसान करके निकलेंगे। तो पहले करिए और हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप पहले रिसर्च करते हैं और मान लीजिए आपने एक एक बढ़िया सी कंपनी कोई ढूँढी है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ढूँढा और उसमें आपको लगा कि अब इसमें पैसा लगाना चाहिए। तो जब आप उसमें 200-300% के मैंने बताया ना रिस्क रिवॉर्ड 1:3 तो जब आप दुगना या तिगुना होने का उसको लक्ष्य लेके निवेश कर रहे हैं, तो अगर वो ₹100 का मिल रहा है, तो अगर कल 120 मिल जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? आपका टारगेट तो 200-300 है। या आपने सपोज़ छोटा टारगेट लेते हैं, मान लीजिए आपने 30% उसको राइज़ का टारगेट लिया और वो 100 से 105 हो गया, तब भी 25% आपके फ़ेवर में है ना। तो ऐसी जल्दबाज़ी नहीं करनी है, एकदम कूद के नहीं लेना है। पहले रिसर्च करना है, बाद में नहीं। बाद में रिसर्च का कोई मतलब नहीं। वो कहते हैं ना कि अ, अब बरसाने का जब कृषि सूख गई, यानी जब खेती पूरी सूख गई, का बरसा जब कृषि सुखाने। चिड़िया चुग गई, अब खेत में कुछ बचा ही नहीं। तो वो मत करिए आप। समय पे चीज़ों को करिए, रिसर्च करिए। तीसरा पॉइंट है नियमित निवेश की आदत डालें। ये पार्ट ऑफ डिसिप्लिन है। पहला पार्ट ऑफ डिसिप्लिन कि जो भी मैं करूँगा निवेश, भरोसा करूँगा, टिका रहूँगा। निवेश से पहले रिसर्च करूँगा, ये मेरी हैबिट है, ये मेरा डिसिप्लिन है कि मैं रिसर्च पहले करूँगा इन्वेस्टमेंट से पहले। तीसरा पॉइंट नियमित निवेश की आदत डालें। आपको अगर आप एसआईपी करते हैं, तो आपकी ये हैबिट में होना चाहिए कि आप हर महीने उसको करें। अगर आपने ऑटो डेबिट नहीं लगा रखा है, अगर आप सोचते हैं कि हम सोच-सोच के करेंगे, तो भी करिए। जो भी आप निवेश कर रहे हैं ना, उसकी आदत होनी चाहिए। आपकी सैलरी आई, तो आपकी आदत होनी चाहिए कि 1 तारीख को सैलरी क्रेडिट हुई, हम उसमें से पैसा कुछ जो हमको निवेश करना है, वो हम डालेंगे। ऐसा नहीं कि 1 तारीख को डाला, 5 तारीख को डाला, कभी 20 तारीख को डाला, नो। डिसिप्लिन। जैसे पीपीएफ जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, उसके बारे में कहा जाता है कि अगर 1 से 15 अप्रैल के बीच में आप निवेश करते हैं, तो मैक्सिमम रिटर्न आपको मिलता है। क्योंकि 15 तारीख के बाद के जो निवेश होते हैं, उस पे ब्याज नहीं जुड़ता है। और 1 अप्रैल से 15 अप्रैल यानी वित्त वर्ष शुरू होने के पहले 15 दिनों में आपने निवेश कर दिया, तो पूरे साल का आपको निवेश मिलेगा। क्या है ये? डिसिप्लिन। कि आपने तय कर रखा है कि अगर मेरा पीपीएफ अकाउंट है, तो मैं उसमें 1 से 15 अप्रैल के बीच में हर साल निवेश करूँगा, जो भी अमाउंट आपको करना है। तो निवेश की आदत डालें और वो आदत नियमित होनी चाहिए। अगली स्लाइड में क्या है कि क्या करें? कैसे इस डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करें? क्या करना चाहिए डिसिप्लिन के लिए? तो स्ट्रैटेजी बनाकर निवेश करें। आपकी एक रणनीति होनी चाहिए, आपकी एक स्टाइल होनी चाहिए। आप स्ट्रैटेजी बनाइए और फिर निवेश करिए। बिना स्ट्रैटेजी के निवेश कभी नहीं करना चाहिए। आपकी कोई रणनीति नहीं, कोई योजना नहीं, कोई पढ़ाई-लिखाई नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, कुछ पता नहीं है, कर दिया, फँस जाएँगे आप। आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि कब निवेश करना है, कितने समय पे करना है, कैसे करना है, वो पार्ट ऑफ योर डिसिप्लिन है। तो स्ट्रैटेजी बना के करें। हर 3 साल में अपने निवेश की समीक्षा करें। दूसरा, मैंने आपसे कहा था कि मैं लॉन्ग टर्म का बिल्कुल भी थ्योरेटिकल बातों से संबंध नहीं रखता हूँ। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म नाम की कोई चीज़ होती है। ये सब फालतू बकवास बातें, भूल जाइए आप। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड लॉन्ग टर्म। जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाएँगे कि अभी तो आप ज्ञान दे रहे हैं, अब आप कह रहे हैं लॉन्ग टर्म कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म कुछ नहीं जब मैं ये कह रहा हूँ तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी निवेश की जर्नी तो बहुत लंबी चलेगी, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब भी 30 साल तक चलेगी। लेकिन एवरी 3 ईयर आप अपने सभी निवेश का रिव्यू करें। हर निवेश का रिव्यू करें, देखें कि भैया वो ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसमें रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिन कंपनियों में हमने निवेश किया वो कंपनियाँ ठीक कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, उनकी बैलेंस शीट ठीक है कि नहीं ठीक है, म्यूचुअल फंड परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर 3 साल में 2 बार बदल गया, तो आपके लिए चिंता का कारण होना चाहिए। उसका शार्प रेशियो क्या है, ये आपको देखना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे ले रहा है, वो देखना चाहिए। तो 3 साल
हर तीसरे साल आप अपने सभी प्रकार के निवेश की समीक्षा करें। वो निवेश कुछ भी हो सकता है, वो शेयर हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, जमीन हो सकती है, मकान हो सकता है, दुकान हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, आरबीआई का बॉन्ड हो सकता है, एनीथिंग। एवरी 3 ईयर आपको अपने निवेश का रिव्यू करना है। इसलिए मैं कहता हूं कि देयर इज नथिंग कॉल्ड लॉन्ग टर्म, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से दोस्तों बदल रही है और हर 3 साल में चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। तो अपने निवेश की समीक्षा करें। जैसे आप एग्जाम देते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो हर साल वार्षिक परीक्षा होती कि नहीं होती? वो क्यों होती है? सीधे 12वीं परीक्षा ले रहे हैं, पहले साल एडमिशन लिया कक्षा 1 में और सीधे 12वीं कक्षा में एग्जाम नहीं, हर साल लेते हैं ना, टेस्ट करने के लिए कि सही चल रहा है कि नहीं। तो इसलिए हमेशा बदलाव करें और देश दुनिया में जो बदलाव हो रहा है, अवेयर रहें, सो मत जाएं। निवेश करके सोने के दिन गए, आज से नहीं गए, 8 साल पहले चले गए थे। या आज निवेश कर लिया, 20 साल तक सो गए। जो लोग कहते हैं ना निवेश करो सो जाओ, वो बहुत ही बकवास बातें करते हैं। आप प्लीज ऐसा मत करिएगा। आप देश दुनिया की जानकारी रखें, कहाँ क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, पॉलिसी में क्या हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है। मैं ये नहीं करूँगा आप बहुत डीप रिसर्च करें, सुबह शाम तक इसी में लगे हुए हैं, लेकिन एक बेसिक अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए। आप एक जिसको तो जागरूक इंसान है आप, तो इसलिए जागरूकता जरूरी है कि क्या करें, तो आप देश दुनिया की जानकारी रखें। इसके बाद क्या करना है आपको, डिसिप्लिन के पार्ट है, ये गांठ बांध लीजिए, ये नियम है कि अपनी टेक होम सैलरी का 20% जरूर निवेश करें। टेक होम सैलरी क्या होती है? मान लीजिए आपका सीटीसी 10 लाख रुपए साल का है, साल भर में आपकी आपका सैलरी पैकेज 10 लाख का है। तो हर एक की सैलरी में से प्रोविडेंट फंड कट जाता है, इनकम टैक्स में शुरुआत में टीडीएस कट जाएगा, कुछ और चीजें कटेंगी। जो आपको महीने में सैलरी मिलती है उसको कहते हैं टेक होम। तो आप सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट में हो, कहीं पे भी हो, मंथ में के एंड में 1 तारीख को या 31 तारीख को जो सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है उसको कहते हैं टेक होम सैलरी। यानी इतने आपके हाथ में आए, इतना पैसा मुझे मिला महीने में। जो भी आपको मिल रहा है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत 2-4% का ऊपर नीचे होता है। उसका 20%, 1 लाख है तो 20,000, 80,000 है तो 16,000, वो 20% निवेश का नियम है। एक जनरल नियम, आप उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, आपकी परिस्थिति नहीं तो आप उसको कोशिश करिए कि 20 रहे। मैं एकदम फर्म बिलीवर हूं कि 20 से कम नहीं होना चाहिए। आप अपना पेट काट के पैसा जोड़ें या कैसे भी जोड़ें, लेकिन 20% आपका निवेश जाना चाहिए। ज्यादा करेंगे तो और अच्छी बात है। तो एक तो वो करें। कैसे करेंगे इसको? आप जो टेक होम सैलरी है से पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना है। लोग क्या करते हैं, जनरल गलती क्या होती है कि जो टेक होम सैलरी है पहले सब खर्चा वर्चा कर लिया, 20-25 तारीख को देखा आप कितना बचा, यार 1 लाख मिली थी टेक होम और उन्होंने तो 900 रुपये बचे, चलो वही निवेश कर देते। दिस इज द बैड प्रैक्टिस। कभी जिंदगी में आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे अगर आप ये रूल बनाते हो। पहला और बहुत महत्वपूर्ण डिसिप्लिन का रूल है कि सैलरी मिलते ही 20% आपका इन्वेस्ट हो गया, वो किसी भी चीज में हो, वो 20% जब आप निवेश कर लें, जो बाकी 80% बचेगा उससे आप अपने खर्चे चलाएं। तीसरा, अगर आपको चीजें समझ में नहीं आती है, कोई इंस्ट्रूमेंट समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज नहीं आ रही है, तो एक डिसिप्लिन के तौर पे आप रखें कि किसी से सलाह ले लें, किसी की मदद ले लें जिस पर आप भरोसा करते हैं। सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत टॉम डिक एंड हैरी एडवाइजर बन गए हैं, रील पे एडवाइस दे रहे हैं, यूट्यूब पे एडवाइजर दे रहे हैं। मैं भी कह रहा हूं मेरी भी मत सुनो आप। मैं कतई ही नहीं कहता हूं कि जो बात मैं कह रहा हूं उसको आंख बंद करके मान लो, अंधभक्त मत बनो मेरे। आप एनालाइज करो कि मैंने जो कहा है वो आपको अच्छा लगता है तो उसको वेरीफाई करिए। तो अगर आपको बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन होता है, अब मैं आपके साथ हर समय तो हूं नहीं, तो कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है आपके शहर में जिस पर आप बिलीव करते हैं, आपका भरोसेमंद आदमी है, उससे सलाह लीजिए कि मैं ये निवेश करना चाहता हूँ, क्या ये ठीक है? वो जो एडवाइस दे उसको एक बार सेकंड थॉट लीजिए उसका, उसको वेरीफाई करिए, फिर निवेश करिए। तो ये आपके डिसिप्लिन का पार्ट है कि आप कैसे कैसे चीजों को अपने रूटीन में, अपने डिसिप्लिन में लेके आते हैं। तो ये आपको करना ही पड़ेगा। क्या ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नहीं करना है? एसआईपी से छेड़छाड़ नहीं करनी है। हर महीने एसआईपी जा रही है तो नियत तारीख को जानी चाहिए, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करिए। दूसरों की देखा देखी निवेश ना करें। अरे मोहल्ले के फलाने जी ने तो इस पे पैसा लगाया, चलो हम भी लगाए।
फिर वही गलती करेंगे, आपने हमने शुरू में समझाया कि पहले रिसर्च करें, बाद में रिसर्च नहीं। तो दूसरे की देखा देखी कि उन्होंने किया, फूफा जी ने ऐसा लगाया था, चाचा जी ने ऐसा लगाया था, अरे हमारे दोस्त ने पैसा लगाया, ये मत करिएगा। ये बिल्कुल डोंट में आता है, मत करिए। तीसरा है, रील की तरह दिन में 10 बार पोर्टफोलियो देखना बंद करिए। जैसे ना रो रील चलाते रहते हैं, तो वैसे आप मत करिए कि दिन भर खोले हुए अपना पोर्टफोलियो देख रहे हैं, आज कितना बढ़ा, आज ऊपर है कि नीचे, धक 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 धक, ये बंद करिए आप। ये बहुत ही गलत आदत है आपकी। आप अपने पोर्टफोलियो को, मैंने बताया ना कि आप एक बार सोच समझ के जब निवेश कर दें, तो उसको पड़ा रहने दिए, 3 साल बाद उसका रिव्यू करिएगा। ये इन्वेस्टिंग जर्नी की मैं बता रहा हूँ, ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो बार-बार जो रील देखते हैं ना, तो कृपया करके उस ऐप को डिलीट कर दीजिए। वो मत देखिए रोज़ खोल के। हर किसी से टिप्स मत माँगिए। सड़क चलता कोई मिल गया, अरे क्या अच्छा लग रहा है आजकल, उसने एक टिप्स दे दी। अब पूरे शहर में आप घूमेंगे तो 10 टिप्स मिल गई आपको, 2-4 यूट्यूब में मिल जाएँगी, 4-6 और लोग बता देंगे, आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो हर किसी से टिप्स मत माँगिए। आपके जो भरोसेमंद लोग हैं, जो आपके रिसर्च है, जो आपका स्टडी ग्रुप है, सिर्फ़ उस पर ही भरोसा करिए, सबसे टिप्स माँगना बंद करिए, ये डोंट में आता है। आखिरी पॉइंट, हमेशा याद रखें कि आप ट्रेडर हैं या निवेशक। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि ट्रेडर का बिहेवियर, ट्रेडर की स्ट्रेटजी अलग है। ये मैं जो बना रहा हूँ ये इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं। तो आप जनरली लोग, क्या होता है कि लोग ट्रेडर की तरह बिहेव करने लगते हैं या इन्वेस्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। कभी ट्रेडर, कभी इन्वेस्टर, कभी ट्रेडर, कभी इन्वेस्टर। तो जब आप ट्रेडर होते हैं, फँस जाते हैं, तो वॉलंटरली या बिना मन के आप इन्वेस्टर बन जाते हैं। फँस गए तो इन्वेस्टर बन गए। ये मत करिए। लाइफ में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं क्या हूँ। रिस्क एनालिसिस पहला याद रखा ना, अपना रिस्क एनालिसिस कर लिया कि मैं इन्वेस्टर हूँ, मुझे ऐसे करना है। ट्रेडर्स के को देख करके इन्वेस्टर मत बनिए, इन्वेस्टर को देख कर ट्रेडिंग मत करिए। अगर आप फँस गए तो आप फिर इन्वेस्टर बन जाएँगे, ये मत करिए। तो हमेशा याद रखिए कि आप क्या हैं, ट्रेडर हैं कि इन्वेस्टर हैं। एक बार जल्दी-जल्दी से आपको रिकैप कर देते हैं पहली स्लाइड से। पहली स्लाइड, निवेश में अनुशासन का महत्व क्या है? तो अनुशासन का महत्व ये है कि क्या करें, व्हाट टू डू, क्या करें और क्या ना करें। ये 4 स्लाइड हैं, आगे-पीछे करके देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि इससे आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये अनुभव का ज्ञान है। 25 साल मैंने इस मार्केट में लोगों से बात की है, देखा है, सीखा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ निचोड़। तो अगर अच्छा लगा हो, तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट लिखें कि किस बात से आप सहमत नहीं हैं, किस बात से आप सहमत हैं और किस विषय पे आपको चाहिए, ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया।